हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो भाई लोग यार, बहुत कम टाइम बचा है जेई मेंस के लिए, राइट। लगभग 15-14 दिन आपके पास में बचे हैं, है ना। एंड आई एम श्योर आप सब लोगों के यहाँ पे बहुत ही मतलब थोड़ी एंग्जाइटी हो रही होगी, थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा होगा, थोड़ा डर भी लग रहा होगा, और बहुत सारों को ये भी लग रहा होगा यार फटाफट आए और आके जाए, है ना। कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर जनवरी अटेम्प्ट है सर, हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। जो 12th वाले बच्चे हैं मेजरली, उनको ये लग रहा होगा सर हम तो प्री बोर्ड प्रैक्टिकल और फाइलें बनाना और इन सब चक्करों में उलझे हुए थे। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उन्हें लग रहा होगा सर पिछले साल भी ये टाइम देखा था, ड्रॉप किया था, घर वालों की तो बहुत एक्सपेक्टेशन है, बट पता नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे पिछली बार मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे तो लग रहा है इस बार भी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है ना। तो इन सब तरीके की चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा जो पढ़ा है सब भूल गया सर, कुछ याद ही नहीं है ना। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बैचेस भी ज्वाइन करे थे, मैंने मंजिल सीरीज भी देखी थी, मैंने क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करके देखा था, मैंने हर जगह पे और जगह पे भी लिंक्स पे जाके देखे थे और चैनल्स पे भी जाके वीडियोस देखे थे, बट पता नहीं सर, मतलब घबराहट सी है। तो यार देखो, ये ना, तुम अकेले नहीं हो इस रेस के अंदर, सभी ये फील कर रहे हैं। पर मैटर ये करता है कि इस चीज को आप अपने दिमाग पे कितना हावी होने देते हैं। ठीक है, जो बंदा ये गेम सीख गया ना कि नहीं भाई ये है और ये सभी के साथ है, मैं भी उस रेस में उतनी ही मेहनत करके आया हूं जितना बाकी सब करके आए हैं, और मुझे पता है रास्ता किसी के लिए भी आसान नहीं है, बट अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलना तो है। तो वो रोड टू सक्सेस जो है ना, वो जो आईआईटी का गेट है या वो जो एनआईटी का गेट है, वहां तक पहुंचने के लिए सभी का यही रास्ता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ अलग से कर रहे हो कि भाई नहीं हमारे लिए रास्ता अलग है और इन पर्टिकुलर बच्चों के लिए रास्ता अलग है। सभी के लिए एक जैसी जर्नी है, बट यहां से वहां तक जाने का रास्ता स्मूथ उसके लिए होगा जो ये काम बढ़िया करेगा। क्योंकि भाई तैयारी सब करते हैं, बैच लेना बहुत आसान है, बैच में क्लासेस लेना बहुत आसान है, ठीक है, टीचर्स पढ़ाते भी हैं, आप हंसी मजाक भी सुनते हैं, आप डीपीपी भी करते हैं, आप काम भी करते हैं। परंतु एक कहते हैं ना कि भाई पूरी जंग की तैयारी एक तरफ, पर उस जंग से लास्ट के कुछ दिनों में आपने अपने आप की कैसे केयर करी और कैसे अपने आप को उस चीज के लिए मोल्ड किया है, वो एक तरफ। तो वही चीज है, कितना बढ़िया तरीके से तुमने वो जो इतने सारे चैप्टर 60 70 80 चैप्टर्स जो पढ़े थे, उनको कितना अच्छे से रिवाइज करके सारी नॉलेज को इस तरीके से दिमाग में मोल्ड करके रखें कि वो जब 3 घंटे का पेपर आए तो वो इतना सारा ज्ञान जो हमने अखंड पढ़ा हुआ है वो हमारे दिमाग में सही तरीके से स्ट्राइक कर जाए और हमसे हर सवाल सही हो जाए। वो रास्ता जब ही बेहतर बनेगा, वो रोड टू सक्सेस जब ही स्मूथ होगी जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। बेटा रिवीजन की ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी तैयारी में, कि जितनी मेहनत से तुमने पूरी तैयारी करी है, पूरा साल लगा के या 6 महीने लगा के 8 महीने लगा के, ये लास्ट के दिनों में तुम कैसे अपनी उस पूरी तैयारी को मोल्ड करके एक शेप देते हो कि तुम एग्जाम के अंदर बढ़िया कर पाओ, ये रिवीजन से बहुत 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 मतलब फर्क पड़ता है। और हर किसी का रिवीजन करने का अपना तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे, बट रिवीजन, एक अच्छा रिवीजन कैसे किया जा सकता है, देखो ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। हर इंसान अपना अलग एक्सपीरियंस बताता है, हर किसी का एक अलग फॉर्मूला होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एग्जाम में कम ही दिन बचे थे तो मैंने सोचा यार मुझे भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यार जेई के बहुत कम दिन बचे हैं, जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट है। इस पेपर के होने के बाद आप सबके लिए ये पेपर बहुत ज्यादा आई ओपनर रहेगा। रीजन बताता हूं क्यों। कुछ बच्चों को ये लगेगा अरे यार ऐसे ही घबरा रहे थे, इतना ज्यादा सोच रहे थे, पेपर तो बिल्कुल हलवा आ गया, आसान सा था, सारे सवाल आते थे यार, जितना मैं पढ़ के गया था उतना मुझे आता था, मैं इजीली कर पाया। अब अप्रैल अटेम्प्ट में और ज्यादा कवर करके जाऊंगा अपना सिलेबस ताकि इजीली मुझसे पेपर हो जाए। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इतना पढ़ के गए तब भी पता नहीं एग्जाम में तो कुछ नहीं समझ आया, हमें तो सब कुछ ही नया अटपटा सा लगा, हमारा तो दिमाग ही नहीं चला। ठीक है, तो हर चीज हर तरीके का बच्चा होगा, पर हां ये चीज सभी के लिए, जो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला था, सभी के लिए वैसा कुछ नजर आए, वैसा कुछ हमारे पूरे बच्चों के लिए, पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए एक्सपीरियंस रहे, उसके लिए मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। यार मैंने ना 11th 12th में जेई की तैयारी करी थी जयपुर में, ठीक है, मैं जयपुर से हूं, आप सबको पता है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन सबने ये बात सुन रखी है कई बार, मैं फिर भी एक बार बताता हूं कॉमन जनता के लिए, जनहित में जारी, कि मैंने 11वीं 12वीं में तैयारी करी थी यार, पर ना किसी तरीके से ट्रैक बन नहीं पाया पढ़ाई का, बहुत अच्छा नहीं निकल पाया जेई, फिर ड्रॉप किया। ठीक है, फिर हमने कोटा से फिर से 1 साल तैयारी करी,
रज के पढ़ाई करी, टेस्ट में बहुत बढ़िया रैंक निकाली, वहां के टॉप 20 वाले बैच में चला गया, जो रैंकर्स बैच बनते हैं कोटा में, उस समय पे बहुत ज्यादा इन चीजों का क्रेज हुआ करता था, सब चला। पर लास्ट के दिनों पे आते 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 मुझे नींदों में मतलब बहुत घबराहट होती थी कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, फिर से तो ड्रॉप नहीं करवाएंगे अब मेरे घर वाले। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मेरे टीचर्स को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसका रिजल्ट ठीक आएगा, परंतु बहुत घबराहट थी मन में, और वो हर किसी के साथ हो जाती है भाई, टॉपर से टॉपर बच्चा हो या एवरेज बच्चा हो या बहुत नीचे के नंबर लाने वाला बच्चा हो, हर बच्चे का इन दिनों में यही हाल होता है। बट हाँ, मैंने उस समय पे जो रिवीजन टेक्निक फॉलो करी, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूं, एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने अपना पेपर दिया था ना जेईई मेंस का, तो बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जिनके मुझे आंसर्स याद थे, या फिर बहुत ही इजीली मुझसे काम हो गया था। और जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, मैं अभी बताऊंगा आपको, वीडियो को एंड तक देखना, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था पेपर के अंदर, वहां तो मेरी नेगेटिव मार्किंग ही 0 हुई। सब कुछ सही था जो मैं करके आया। क्या था, कैसे था, सुनना। तो भाई लोग क्या करो, रिवीजन बहुत अच्छा करना जरूरी होता है। उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं। पहला काम जो आपको करना है अपने साथ में, वो ये कि प्लीज, मैं लास्ट के 15 दिन की एक बार आपसे बात कर लेता हूं। आई एम श्योर बच्चे इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे, पर अभी क्या कर सकते हो, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। आप लोग अगर इसको फॉलो करें तो पक्का फायदा होगा, क्योंकि ये मैंने तो ट्राई करा ही है, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पे मैंने टेस्ट भी किया हुआ है ऑफलाइन वाले बैचेस में। तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इससे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आगे कहा है पेपर के बाद कि सर हमने ये ब्लाइंडली फॉलो किया था, एंड ट्रस्ट मी ये मैजिकल था। ठीक है, जो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो हो गया सर। तो तुम सुनना ध्यान से। पहला काम क्या करो ना, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक चैप्टर लिस्ट बनाओ। सर चैप्टर लिस्ट मतलब आप कह रहे हो इंडेक्स बना देंगे जो एनसीईआरटी में हर बुक का लिखा होता है? नहीं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की एक चैप्टर लिस्ट बनाओ। मतलब तुम्हें सारे चैप्टर्स तुम्हारे पास हैं, 11वीं की एनसीईआरटी, 12वीं की एनसीईआरटी आपके पास है, स्टार्टिंग में चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। आप ना क्या करो, अपनी पसंद से, अपनी तैयारी के हिसाब से एक लिस्ट बनाओ। उसको इस तरीके से बनाओ कि ऊपर पहले तो उन चैप्टर्स के नाम लिखिए स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 में, जो आपके बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे वो 11वीं के हो चाहे वो 12वीं के हो, क्योंकि अब लास्ट के 15 दिनों में कोई 11वीं 12वीं का अंतर नहीं रह गया है। जेई का सिलेबस है, सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना दीजिए। उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए वो जो आपने पढ़े हैं, और उनमें जिनमें आप मतलब सवाल कर सकते हो। आपने एक लिस्ट बना दी कि भाई ये चैप्टर मेरा बहुत बढ़िया है, फिर ये मेरा तैयार है, फिर ये मैं कर लेता हूं, इसके सवाल मेरे बन जाते हैं, इसके भी हो जाते हैं, ये भी मुझे आता है, इसमें थोड़ी मेहनत करूंगा बट हो जाएगा, इसमें थोड़ी मेहनत करूंगा बट हो जाएगा, इसमें थोड़ी मेहनत करूंगा बट हो जाएगा। ये वो है जो मैंने अभी तक टच भी नहीं करे। जो टच भी नहीं करे उन्हें अब टच करेंगे भी नहीं, समय जा चुका है। बट कोई बात नहीं भाई, ऐसे बहुत कम चैप्टर्स होंगे जो टच भी नहीं करे होंगे। ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो पढ़ाई लिखाई करता है ढंग से, जो समझता है इस बात को कि हाँ भाई मैं कर लूंगा काम, है ना, मेरे को रैंक निकालनी है। जो टाइम पास वाला है उसके लिए तो ऑब्वियसली टच ना करे हुए की संख्या ज्यादा होगी, करे हुए जो पढ़े हुए हैं, है ना, उनकी संख्या कम होगी। तो उसके लिए तो फिर क्या फायदा है, 15 दिन में भी उसका क्या ही हो जाएगा जब पूरे साल में नहीं हुआ। बट हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो चैप्टर्स हटा दो जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े अभी तक, टच भी नहीं करे, छोड़ दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पढ़ लिए हैं उनमें एक लिस्ट बना लो जिसमें ऊपर वो चैप्टर्स हो जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, नीचे वो चैप्टर्स हो जिन पे थोड़ी मेहनत करोगे तो काम बन जाएगा। सही है भाई, बढ़िया। ये आपने एक चैप्टर लिस्ट बना ली, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। मैं अपनी तरफ से एक लिस्ट दे सकता था, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पर भाई वो इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट देके मुझे तुम्हें डिप्रेस नहीं करना ना। सपोज करो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में नाम ऐसे आ गए जो चैप्टर्स तुमने पढ़े ही नहीं है, तो बचे हुए 6 इंपॉर्टेंट तो तुम भूल जाओगे। वो जो 2 इंपॉर्टेंट है जो तुमने पढ़े नहीं है ना, उसकी टेंशन ले लेके अपने दिन खराब कर दोगे, मोरल डाउन कर दोगे। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से लिस्ट बनाओ, क्योंकि हर चैप्टर से एक सवाल तो तुमको दिखेगा। तो आपने बेसिकली हर चैप्टर की एक लिस्ट बना ली, हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज एक लिस्ट बना ली। अब आप क्या करिए बेटा, हर दिन पर सब्जेक्ट, है ना, मैंने क्या बोला, ये लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। हमने बोला ये फिजिक्स की भी बन जाएगी, ये केमिस्ट्री की भी बन जाएगी, ये मैथ्स की भी बन जाएगी। अब हमने क्या करी, अगली बात हमने कहा हर दिन हम करेंगे 2 चैप्टर रिवाइज पर सब्जेक्ट। हर दिन हम करेंगे 2 चैप्टर रिवाइज पर सब्जेक्ट।
यार देखो, इस लेवल पे आके हर दिन तुम पर सब्जेक्ट 2 रिवाइज करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अब वो वाले हालात नहीं रहे हैं कि तुम एकदम फ्रेश चैप्टर खोलोगे, नोट्स का एक एक सवाल करोगे, फिर मॉड्यूल का एक एक सवाल करोगे, फिर डीपीपी का एक एक सवाल करोगे, तब जाके तुम कहोगे कि मेरा चैप्टर तैयार है। ये तो भाई ये वो वाला टाइम आ गया है कि तुमने वो सब काम तो कर चुके। अब तुम ऐसा करोगे कि चैप्टर खोला, उसके आधे घंटे के अंदर एक बार नोट्स को फटाफट एक फास्ट रीड किया, ठीक है, जो भी स्टार मार्क वाले सवाल थे, स्टार मार्क वाले थ्योरी पॉइंट्स थे, उन्हें गो थ्रू कर लिया, ठीक है, बढ़िया। उसको गो थ्रू करने के बाद में आपने ये काम आधे घंटे में किया। अब बचा हुआ टाइम कैसे लगाना है? तो देखो भाई, मैं तुम्हें यह कहूंगा कि 24 घंटे का दिन होता है, ये जो लास्ट के दिन है ना, इसके अंदर इन 24 घंटों में से 15 घंटे तुम्हारे पढ़ाई में जाने चाहिए। मतलब अगर नहीं जाते तो जाने चाहिए सर, अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके तो। ज्यादा दिन की बात रही नहीं है, महीना भर भी नहीं रहा है अब तो, है ना, आधा ही टाइम रह गया लगभग उसका। 15 घंटे पढ़ाई को देते हो तो तुम बोलोगे 5 घंटा फिजिक्स, 5 घंटा केमिस्ट्री, 5 घंटा मैथ्स। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पुराने दिनों में चला गया था आज, और एग्जैक्टली अपने वाला प्लान आपको बता रहा हूं। मैं आपको अपना स्कोर भी बताऊंगा जाते जाते, और वो जो चीज जो पूरी सही हो गई थी, जो मेरी खराब भी थी वैसे तैयारी वाइज, वो भी बताऊंगा। 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे, इन 5 घंटों में से आप क्या करेंगे? 1 घंटा यहां से हटा देंगे, मैं इस डिस्कशन पे आ रहा हूं। 1 घंटा यहां से हटा देंगे और 1 घंटा यहां से हटा देंगे। ये जो टोटल 3 घंटा मैंने हटाया है, ये जो टोटल 3 घंटा मैंने आपसे हटवाया है, इसका क्या होगा मैं आपसे भी बात करूंगा। पर बचा हुआ 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा आपके पास पर सब्जेक्ट बचा। उन 4 घंटे में अगर 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो आपने क्या किया? आपने बोला पर चैप्टर आप 2 घंटे दे सकते हैं। मुझे लगता है यह बात आपको समझ आ गई। 5 घंटे मैंने डिवाइड किए, एक एक घंटा सब में से निकाला है। क्यों निकाला है अभी बताऊंगा। बचे हुए 4 घंटे पढ़ाई के लिए छोड़े हैं, उनमें 2 घंटे आप 2 चैप्टर्स को दे सकते हैं। अब इसके अंदर तुम ये सोचोगे कि नहीं सर, मैंने क्या किया, मैंने कोई सवाल किया, मुझे नहीं समझ आया, मैं डिप्रेस हो गया, मैंने कहा पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ो। नहीं भाई, ऐसे तो पन्ने पलटते ही रह जाओगे। नोट्स पढ़ने से सिर्फ नींद अच्छी आएगी, फील गुड होगा, बट वो कोई फायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। तो खैर, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, थोड़ा सा मैं क्विक करता हूं अपने तरीकों को। पर चैप्टर 2 घंटे देंगे। इन 2 घंटे में 30 मिनट्स हम देंगे नोट्स को ब्रश अप कर लिया, ठीक है। बचे हुए 30 मिनट्स के अंदर आप ये कर सकते हो, या 15 मिनट्स में आप ये कर सकते हो कि अगर आपका कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, या फिजिक्स का चैप्टर है, या मैथ्स का चैप्टर है, तो आपने फॉर्मूले टाइप कोई पेज बना लिया, पहले से बना रखा है, उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो 15 मिनट भी कीमती थे, आपने यहां समय बचा लिया। पर अगर नहीं बनाया हुआ है तो अब बना लो, 15 मिनट 20 मिनट लगा के फटाफट से उसका एक फॉर्मूला पेज बना लो, ठीक है, ताकि जब भी खाना खाने बैठोगे या ब्रेक लोगे तो उस चीज को आज की डेट में रिवाइज अच्छे से करके सोना, सोने से पहले तक भी नजरों से निकाल लेना। पेपर से लास्ट के 2 दिन बचेंगे ना जब पेपर से पहले, तो ये शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला पेजेस ही काम आएंगे, क्योंकि कॉपियां तो खुलने से रही, ठीक है जी। तो आपने आधे घंटे में नोट्स ब्रशअप करे, 15 मिनट में फॉर्मूला पेज बना के तैयार कर दिया, 45 मिनट गए, बचा 1 घंटा 15 मिनट। वो जो 1 घंटा 15 मिनट है, उसमें आप करिए सवाल की प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने बोला लगभग 45 मिनट आपने लगा दिए नोट्स रिवाइज। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बट ठीक है, इसके अंदर मैं ये मान के चल रहा हूं कि नोट्स के ऐसे सवाल जो आपसे नहीं बने थे पहले, आपने उनको एक बार सॉल्व करके देख लिया, प्लस आपने शॉर्ट नोट्स अगर बने हुए हैं या फॉर्मूला पेज नहीं बना हुआ है तो वो आपने बना लिया। अगर बने हुए हैं तो आप इस टाइम को कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा हुआ जो टाइम है ना, 1 आवर 15 मिनट, इसमें भाई टाइमर सेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइमर सेट करो 1 आवर का। 1 आवर का टाइमर सेट करके उसके अंदर 25 क्वेश्चन उसके आपको ट्राई करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1.25 घंटा बचा है, उसमें से 1 घंटे का टाइमर सेट करके 25 सवाल PYQs के लगा दो, प्रैक्टिस कर दो उस चैप्टर के। प्रैक्टिस कैसे करोगे? जो PYQs होने चाहिए वो आप लास्ट 10 ईयर्स के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो PYQs बहुत सारे हैं, बट अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी करते हो तब भी हमारा काम चलता है। अब इसमें क्या होगा सर, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूंगा? भाई 1 घंटे का टाइम है, 25 सवाल का पेपर आता है मेंस में, तो 25 सवाल की तू प्रैक्टिस कर रहा है। उसके अंदर हर सवाल को पेन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूं, तो कहीं पे अगर 3 इंटू 5 15 आता है तो वो पेन से लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें दिमाग में भी कर सकते हो। इनऑर्गेनिक का सवाल आया, दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, आंसर याद है, टिक हो जाएगा। ऑर्गेनिक का सवाल आया, अगर कुछ ईजी वाला है, दिमाग में सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो पेन फटाफट फटाफट रफ लैंग्वेज में चलाओ। ठीक है, फटाफट से 25 सवालों को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू इनको मार्क करके रख लो पहले दिन रात को सोते हुए कि कल मुझे इतना सेगमेंट निपटाना है। ये नहीं कि सिर्फ 2024 के कर लिए, 2024, 2023, 2022, 25 से ज्यादा निकाल पाते हो, बहुत बढ़िया, जरूर करो। ठीक है, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18 बहुत सारे सवाल हैं, ट्राई करो उनको करने की। 25 तो मैंने मिनिमम बोले हैं, अगर इससे ज्यादा हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इनऑर्गेनिक में आप ज्यादा खींच लोगे फॉर श्योर। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हो सकता है 25 तक ही कर पाओ, तो 25, 30 जितने भी सवाल आप कर सकते हो उतने ट्राई करो 1 घंटे में। टाइमर ऑफ किया, आंसर एक का भी नहीं देखा था इस देर में। 15 मिनट जो आपके बचे हैं उसके अंदर अब आप आंसर टैली करिए, जो भी सवाल आपका गड़बड़ हुआ है उसका सॉल्यूशन देखिए, उस चीज को रेक्टिफाई कीजिए। टाइम अप हो गया एक चैप्टर का रिवीजन। 5 मिनट की वॉक पे जाके आओ, थोड़ा मूड वूड फ्रेश करके आओ, वापस आओ, अगला चैप्टर उठाओ, यही काम करो, उसको रिवाइज करो। ठीक है, होगा क्या जब तुम पीवाईक्यूज इतने सारे कर लोगे ना, 25-30 सवाल अगर आंखों से निकाल लोगे या 40 सवाल आंखों से निकाल लोगे, तुम्हारी आंखों के सामने ऑलमोस्ट हर वैरायटी आ जाएगी यार, तुम्हें हर तरीके का सवाल नजर आ जाएगा। और जो गड़बड़ हुआ होगा तो जब खाना खाने बैठोगे या थोड़ा सा वॉक वगैरह पे जाओगे तो उस समय आप दिमाग में सोच सकते हो, हाँ यार उस टाइप के सवाल ना मेरे बार बार गलत होते हैं, मेरे टेस्ट में भी गलत होते थे, मुझे उनको सही करना है। ठीक है, मुझे इस चीज को ठीक करना है, मुझे उस चीज को ठीक करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर आप प्रैक्टिस करो। अच्छा रिवीजन प्रैक्टिस वाला रिवीजन होता है, नोट्स पढ़ने वाला रिवीजन नहीं होता। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे, जितने ज्यादा सवाल हाथों से निकालोगे, और करे हुए सवाल, पीवाईक्यूज ही कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा नए नए सवाल कोई है ना, तुम कोई नई फलानी बुक उठा के उसका कोई एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 हाई लेवल की एक्सरसाइज करने लग जाओ, कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यूज जरूर करो, नोट्स के सवाल, मॉड्यूल डीपीपी के वो सवाल जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, तुम्हारे डाउट थे, उन्हें ट्राई करो, उतना बहुत है। ठीक है जी, ये हर चैप्टर के लिए करें तो 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर मैथ्स के। दिन के एंड में 6 चैप्टर्स हो रहे हैं। सपोज करो 6 नहीं भी हुए तो 5 भी अगर हो जाते हैं तो भाई 12 दिनों की भी अगर मैं एवरेज लेके चलूं तो तुम्हारे 60 चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं। और 60 चैप्टर रिवाइज तुम समझ रहे हो, अगर तुमने परफेक्टली कर लिए तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, राइट? समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है। और इस तरीके से कंटेंट भी कवर हो रहा है। अब मैं आता हूं इस पे, ये 3 घंटे मैंने कौन से छुड़वाए हैं भाई? हर दिन एक टाइम स्लॉट अपनाओ, ठीक है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट या ऑल्टरनेट चलो, एक दिन मॉर्निंग एक दिन इवनिंग, एक दिन मॉर्निंग एक दिन इवनिंग। तुम्हारा जेई मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है ना, तो तुमने जो भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वो टेस्ट पेपर दे सकते हो। कोई भी मॉक टेस्ट की बुकलेट है तो उस मॉक टेस्ट को दो, या फिर तुमने जो भी पुराने टेस्ट कोचिंग के अंदर दिए थे, ठीक है, वो टेस्ट पेपर्स तुम्हारे पास पड़े होंगे वो दो, या जनरली मॉक टेस्ट होते हैं हमारे पास अवेलेबल, वो कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट से कोई मिल जाएंगे, वो कर सकते हैं। लाइफ में पूरे दिन में नए माहौल को देखने वाला जो हिसाब किताब है ना, वो ये होना चाहिए बस, कि ये जो 3 घंटे तुमने एक मॉक टेस्ट दिया है, इसमें तुम्हें बिल्कुल नए सवाल दिखाई दिए हैं, ठीक है, जो पीवाईक्यूज नहीं थे, कुछ नए सवाल कोचिंग वालों ने बना के दिए, आपने इसको ट्राई किया, इसमें जो भी स्कोर आता है उसको एनालाइज करो। परेशान नहीं होना, ये इसलिए है कि तुम इतनी सारी प्रैक्टिस कर करके जा रहे हो रोज, तो ये जब दे रहे हो तो क्या तुम क्वेश्चन को छांट पा रहे हो क्या उन 3 घंटों में कि भाई ये मीडियम लेवल और ये इजी लेवल वाले थे, मैं इतने इतने भी कर पाया सही से, टफ में नहीं फंसा, टाइम स्लॉट के अंदर मैंने सवाल पढ़ पाया, मैं अटेम्प्ट कर पाया, मैं गलतियां पहचान पाया, मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन करना सीखा कि भाई मैं इस सवाल में देखो फंस गया था, अगर मैं इसमें ना फंस के 2 आसान वाले सवाल निकाल लेता तो वहां 8 नंबर बन जाते, यहां तो 4 का भी -1 हो गया। तो डेली ये पेपर देना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं ना रोज अपना मॉक देता था। हमारे क्या होता था, मैं कोचिंग जाके देना पड़ता था, तो हम रोज जाते थे अपना मॉक टेस्ट देने लास्ट के दिनों में, 15 दिनों में, और डेली ही, क्योंकि मॉक टेस्ट वो थोड़े टफ बनाया करते थे कोचिंग वाले, तो मेरा डेली ही स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं आ रहा था वहां पे। मेरा स्कोर हमारे टाइम पे जेई मेंस 360 का होता था, और रूटीन में जब टेस्ट हुए, हमारे रिव्यू टेस्ट जो होते थे हर 15वें दिन में, 8वें दिन में होता था कोटा के अंदर, उसमें मेरा स्कोर 250 के आसपास रहता था, 200 के आसपास रहता था, 220, 250। जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरा स्कोर आता था कभी कभी इतना, एक बार तो भाई इतना भी आ गया था, एक बार भाई इतना भी आ गया था। तो लोग ना बहुत डिसअपॉइंट करने की कोशिश करते थे कि यार तूने पूरे साल क्या पढ़ा, जो फुल सिलेबस के टेस्ट आ रहे हैं तो तेरा तो स्कोर ही गंदा आ रहा है। क्योंकि
मॉक टेस्ट पहली बात थोड़े टफ लेवल के बनाए जाते थे। दूसरी बात, मैं ये सीख रहा था कि रिव्यू टेस्ट में तो 2-2 3-3 चैप्टर तैयार करके मैं जाया करता था। जब पूरा कोर्स मेरे सामने एक साथ आ जाता है तो मेरा दिमाग कैसे वर्क करता है। तो स्कोर जो भी आ रहा है, गलतियों से सीखो, तैयारी अच्छी रखो, परेशान मत हो। क्योंकि सोचो तुम 15 दिन रोज फुल कोर्स का टेस्ट देख रहे हो, तो जब मेंस वाले दिन फुल कोर्स का टेस्ट देखोगे तो मन में घबराहट नहीं होगी। मैंने शुरुआत में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला था कि 3 घंटे का पेपर आता है, वो सारा दिमाग लगाना पड़ता है। हम तो बौखला जाते हैं भाई, हमें समझ ही नहीं आता कि अरे सर मैं तो वो भूल गया, मैं तो वो भी भूल गया, मैं तो नर्वसनेस में सब कुछ भूल गया। तो ये इसलिए है कि ये नर्वसनेस ना आए बस। ठीक है जी, नर्वसनेस से बचाना चाह रहा हूं मैं तुमको। बढ़िया, तो डेली ये दो एक फिक्स है, ये तो देना ही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक साथ 3 घंटे की शिफ्ट में 9 से 12 या 5 से 8 या जो भी, जरूर करिए। बाकी ये करिए, और डेली रात को सोने से पहले वो जो लिस्ट थी, रात को सोने से पहले वो जो लिस्ट थी उसमें वो 5 या 6 चैप्टर्स जो आपकी तरफ से रेडी हो गए हैं, उन चैप्टर्स को काटिए। रेडी चैप्टर्स को लिस्ट से काटते जाइए। डेली सुबह दिमाग में प्लान बना लो, आज ये मेरे को तैयार करने हैं। रात को सोने से पहले इन रेडी वाले चैप्टर्स जो आज के दिन में आपके तैयार हो गए, इस तरीके से उन्हें काटते जाओ। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा 2-3 दिन बाद कि भाई कितने सारे चैप्टर्स कट गए मेरे, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। राइट, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रस्ट में, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज बचकानी लगती हैं पर बहुत फायदा दिला के जाती हैं। जब तुम्हारे लास्ट के 2 दिन 3 दिन बचेंगे ना पेपर के, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि भाई तू कर सकता है, यू कैन डू इट। तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई, समझ रहे हो? ठीक है, ये जरूर करिएगा। अगर ये करेंगे, अब क्या होता है सर, हम तो सर इतने परेशान हैं कि हम तो क्या है, इसके बावजूद भी दुखी रहते हैं और हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपने जो कहा 2-2 घंटे रिवाइज करो, हमने कर लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने सब कर लिया, बट उसके बावजूद भी घबराहट है कि यार पता नहीं पेपर में होगा नहीं होगा। ये तो मैंने करके देख लिया, बट ये तो PYQs थे यार, क्लास में भी सर ने कराए थे, मैंने फिर से प्रैक्टिस कर लिए, देखे वैसे थे, मैं तो कर लिए, बट पेपर का सवाल नहीं हुआ। तो भैया देखो, किसी का मामा चाचा ताऊ पापा उसको पेपर देके नहीं जाने वाला जेईई मेंस का एक दिन पहले। पेपर तो सभी के सामने उसी टाइम पे आएगा जब पेपर आएगा। और ये घबराहट, मीठी मीठी सी घबराहट होना अच्छा भी है, ये सभी के साथ होती है। कोई भी बंदा इतना श्योर नहीं होता कि पेपर से एक दिन पहले वो ये कह दे कि भाई आई एम फुली रेडी, मैं तो सब सही कर दूंगा। पर हां, मन में एक लीप ऑफ फेथ, एक मन में विश्वास बनाना पड़ता है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। घबरा के चलोगे, सबकॉन्शियस माइंड वही सिग्नल दे देगा, पेपर हो जाएगा खराब। अच्छा मान के चलोगे कि हां मैंने मेहनत करी है ना, मैं खुद से एफर्ट्स रोज कर रहा हूं, मैंने चैप्टर्स काटे हैं, वो मैंने फ्रॉड नहीं करा, मैंने मेहनत करी, मैंने दिन भर रिवाइज किया, प्रैक्टिस करी, मॉक दिया, फिर उसको काटा। तो जब आदमी खुद से काम करता है ना, तो उसको ये दिखता है कि भाई मेहनत करना मेरा काम था, अब रिजल्ट थोड़ा लक पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, बाकी मेरे दिमाग पे छोड़ देते हैं, उस दिन कैसा चलेगा जो होगा देख लेंगे यार। सही है, इस तरीके से करो बेटा, आई एम श्योर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैंने 12th में मेंस दिया था तो मेरा आया था 360 में से ये स्कोर। जब मैंने ड्रॉप करके मेंस दिया था, तुम समझ रहे हो, जिस बच्चे का ये स्कोर आ रहा हो उस बच्चे का क्या ही लेवल होगा। यही बच्चा अगले साल जब ड्रॉप करके गया और उसने एक पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करी, उसका स्कोर था ये। अब एक बात और सुनो, 3 गुना जंप। लोग कहते हैं ड्रॉप करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है तैयारी में, मेहनत करते हैं ना भाई तो सब फर्क पड़ जाता है। और जो कहते हैं ना खास फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि अरे मेरे से एडवाइस लेने आया था कि सर मैं भैया या मौसा जी या चाचा जी या पापा जी या ताऊ जी मैं ड्रॉप करूं नहीं करूं। मैंने उसको सलाह दी कि भाई तू करके देगा। सही है, तो एक बात तो ये, एक और चीज, फिजिक्स के अंदर हमारा यहां पे स्कोर आया था 2 नंबर, केमिस्ट्री में हमारा स्कोर आया था 40 नंबर और मैथ्स में हमारा स्कोर आया था 28 नंबर। तुम देखो, बिल्कुल जोड़ के बात नहीं बता रहा हूं, खुद पे बीती थी यार, बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ था, इसीलिए आज तक याद है। ये था मेरा स्कोर। ठीक है, 120 में से फिजिक्स देख रहे हो तुम, सब गलत हो गया था भाई पेपर में मेरा। मैंने अगले साल ये कहा कि मेरी फिजिक्स बेकार है, ये मुझे पता है,
बट मुझे सिलेक्शन भी निकालना है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं फिजिक्स में बेटा मैंने वो मॉक कर करके और प्रैक्टिस समय लगा लगा के, ये जो 1.25 घंटे वाला मैंने टाइमर बोला है 1 घंटे का 15 मिनट में चेक करो, इतनी प्रैक्टिस और अपने आप को इतना दिमाग से जुझारू कर दिया था कि मुझे रोज रिविजन करने पे समझ आने लग गया था कि ये चैप्टर मेरा बेस्ट है और ये चैप्टर मेरा खराब है। मुझे मॉडर्न फिजिक्स के सवाल अच्छे से चमक जाएंगे बट मुझे मैकेनिक्स के सवाल नहीं हवा लगेगी। तो मैंने पेपर के अंदर जब सवाल आए तो मैंने छांट लिए मेरे सवाल कि भाई मैं 10 से 12 सवाल करके आऊंगा। मैंने इसी तरीके से अपने ब्रेन को लास्ट के 15-20 दिनों में ट्रेन किया था कि मुझे पेपर में वो 10 से 12 सवाल दिख जाए जो मुझे शॉर्ट आते हैं। इतनी तैयारी तो मैं करके गया हूं यार, 10 सवाल चैप्टर तो मेरे तैयार हैं, वो तो मैं कर लूंगा। तो फिर भाई अगले साल जब मैंने तैयारी करी तो फिजिक्स में मैंने 10 सवाल करे और 10 के 10 सही करे ब्रो। एक्यूरेसी देख रहे हो तुम भाई की? जो भाई ये कर रहा था सब गलत करके आ गया था, अगले साल उसने कम करे पर सभी सही करे। बेटर देन कि लोग 20 सवाल कर दें और फिर उसमें से 10-12 गलत करा ले। मैथ्स के अंदर अपना स्कोर आया था भैया 80 या 85 कुछ था। केमिस्ट्री के अंदर ये हो गया 120। हाँ, केमिस्ट्री में अपना स्कोर था 90। फिर से सब कुछ 120 में से था। ट्रस्ट मी गाइज, जब रिजल्ट आया हमारे टाइम पे कोचिंग वाले ऑनलाइन आंसर कीज डाल देते थे, जैसे अब होता है। हम टैली करते थे अपने पेपर के साथ ऑफलाइन पेपर में। जब मैंने मेरे घर वालों को मेरा स्कोर बताया तो मेरे घर वालों ने कहा भाई दोबारा चेक कर ले, तू अपने ही आंसर्स बता रहा है या किसी और के बता रहा है, या तुझे मार्किंग करनी आती भी है कि नहीं आती है। ये वो बच्चे को कह रहे थे जो कोटा में टॉप 20 बैच में था। बट ऑब्वियसली कोटा में मैं अकेले रहता था, उनको नहीं पता था मेरी क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है ना। जयपुर आ गया था मैं घर पे मेरा सेंटर आया था मेंस का। पेपर के बाद जब मैंने आंसर की चेक करी तो ये नजारा था। अब भैया केमिस्ट्री में स्कोर सबसे ज्यादा था तो केमिस्ट्री के मास्टर बन गए। पर तुम्हें लाइफ का मास्टर बनना है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलानी है, एग्जाम अच्छा करके आना है, उसके लिए एक बेहतरीन रिवीजन करना है और रिवीजन करके मॉक देके यहां से यहां तक का सफर सभी ड्रॉपर्स को तय करना है। परेशान मत होइए, 12th वाले भी सब अच्छा करके आएंगे, ठीक है। ये तो चलो अपनी कहानी थी, अपने को आपको सुना दी, थोड़ा पॉजिटिविटी लानी थी। अभी हम बस इतना सा बोलेंगे, थैंक यू तो चलो मैं तुम्हें बाद में बोलूंगा। अभी के लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है जी। कुछ भी नया मत देखो, जो कर लिया अभी तक वही तुम्हारी सच्चाई है। उसको स्ट्रॉन्ग 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 बनाते चलो, ठीक है। एकदम मेहनत के साथ रिवीजन करो। कोई भी नया चैप्टर मत उठाओ। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत टफ लगती थी, भाई पूरे साल ही नहीं उसको कर पाए तो अब 15 दिन में क्या उखाड़ लोगे। उसको करने के चक्कर में 2 बढ़िया सही चीजें, स्ट्रॉन्ग चीजें भूल जाओगे, खराब कर दोगे। क्योंकि दिमाग तो उतना ही है ना। किसी कॉम्प्लेक्स चीज को बिठाने के लिए कुछ इजी चीजों को लात भी तो पड़ जाएगी दिमाग से, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। क्योंकि हर सवाल 4 नंबर ही दिला के जाएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स चीज का आया हो या इजी चीज का आया हो, ठीक है। दिमाग में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने की कोशिश करो ताकि तुम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ। अच्छा सा रिवीजन करो, अच्छा सा पेपर देके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टेक केयर, माई गुड विशेज आर विद यू एंड आई एम श्योर अगर तुम सब ये सब फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप सबका आएगा। सिलेक्शन पार्टी में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।